इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष शिक्षा देने वाला और हमारी उन्नति करने वाला, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला, हमको अच्छा इंसान बनने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम चैनल 24 प्लस न्यूज़ के बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसा सुंदर कार्यक्रम दिया और ऐसे ऐसे सुंदर विषय दिए जो कि आज वो विषय के बारे में सारा प्रतिपादन कहीं पर एक जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारा चैनल 24 प्लस न्यूज़ के समस्त जितने भी हमारे यहाँ कार्य करने वाले सहयोगी है, उन सबके प्रति भी मैं कृतज्ञ है कि बड़े व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और लोगों में भी अच्छा रुझान है और प्रतिदिन नए नए विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं और विषय भी ऐसे जो कि बर्निंग इश्यूज है, जिसकी आज हमें आवश्यकता है, उन विषयों को परोसा जाता है। तो इसी संबंध के अंदर आज हम एक ऐसे विशाल विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि हमें हिंसा और अहिंसा, उसकी भेद रेखा के बारे में बताएगा कि आत्मा किस किस में होती है और आत्मा का वध करना हिंसा है। जब तक हम आत्मा के बारे में हम जीव और अजीव को नहीं जानेंगे, तब तक हम हिंसा अहिंसा को नहीं जान सकते। तो आज का हमारा एक विशेष विषय है, वो है जैन दर्शन का षट जीव निकाय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्या आपको मालूम है कि विश्व के 8 प्रमुख धर्म कौन से हैं? 7 अरब की जनसंख्या कितने धर्मों के अंदर विभाजित है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियन और उसके बाद में जो जोरास्ट्रियन के बाद के अंदर उनका 8वां विषय जो है वो है जोरोस्ट्रियन। तो इस तरीके से ये जो 8 जो धर्म हैं, इनके अंदर 7 अरब की जनसंख्या बटी हुई है। इसके अंदर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म, ये 4 धर्म हमारे भारत के धर्म हैं, हमारे भारत में जन्मे हैं। क्योंकि पूरे विश्व की आबादी का 20% केवल इंडिया है और इंडिया जो है यानी भारत जो है ये धर्म गुरु रहा हुआ है, ये धर्म भारत धर्म नगरी है। उन्होंने धर्म का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर पत्थर पूजे जाते हैं, यहाँ पर हर गांव हर गली के अंदर मंदिर है। यानी ईश्वर और आत्मा में विश्वास करना यहाँ के सिटीजन्स की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि विदेशी लोग जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर घूमते हैं, हमारी व्यवस्था को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को ईश्वर चला रहा है, हिंदुस्तान ईश्वर के भरोसे चल रहा है। तो मैं आज विषय की ओर जो बढ़ रहा हूँ, जो भारत में जन्मा हुआ जो जैन धर्म है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 ही तीर्थंकर भारतवर्ष में हुए हैं और अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो बिहार के जो प्रांत के अंदर हुए थे, उनका राजकुमार थे। 24 ही तीर्थंकर राजा थे, राजकुमार थे, लेकिन उनको वैराग्य हो गया, राजपाट छोड़ करके निवृत्ति मार्गी वो साधु बन गए और उन्होंने प्रतिपादन किया अपने केवल ज्ञान के द्वारा। उनको एब्सोल्यूट नॉलेज हुआ, उनको पूर्ण सत्य प्राप्त हुआ और उनके पूर्ण सत्य की प्राप्ति से उन्होंने षट जीव निकाय का फार्मूला दिया। और षट जीव निकाय की अवधारणा पूरे विश्व के धर्मों में से केवल जैन धर्म में ही मिलती है। ये जैन धर्म की विशेषता है। इसीलिए जैन धर्म को सूक्ष्मतम अहिंसावादी जैन धर्म कहा जाता है। आप षट जीव निकाय का प्रतिपादन सुनेंगे तो खुद मान जाएंगे कि आत्मा का वर्गीकरण कितनी सूक्ष्मता से किया गया है कि आत्मा कहाँ कहाँ पर निवास करती है, किस किस जगह आत्मा का निवास होता है। षट जीव निकाय, षट का मतलब 6, जीव का मतलब आत्माएं, निकाय का मतलब रहने का स्थान।
अजीव योनि, उसको जो निकाय कहा जाता है। तो पहला है पृथ्वी काय, दूसरा अप काय, तीसरा तेजस काय, चौथा वायु काय, पांचवा वनस्पति काय और छठा त्रश काय। तो मेरे पास जो निर्धारित समय है उस समय में मैं संक्षेप के अंदर एक एक जीव निकाय के बारे में आपको बताऊंगा। उससे आपको लाभ क्या होगा? आपको लाभ ये होगा कि ये जीव है, ये अजीव है, जीव की हिंसा नहीं करना, जीव को कष्ट देना, क्योंकि संवेदना जीव में होती है। मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने लाइट है, मेरे सामने टेबल है, ये सब अजीव है, ये सब जड़ है, इनमें चेतना नहीं है। मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो आप मेरे सामने बैठे, हम सब संवेदना करते हैं। और चेतन उसको क्या कहते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा संवेदन करती है, सुख दुख की अनुभूति करती है, अपने जैसा प्रजनन करती है, और उसके बाद के अंदर जो है ये जो है अनुभूति करती है। तो भाई और बहनों, पृथ्वी काय, पृथ्वी काय का मतलब शरीर, पृथ्वी मतलब जमीन। ये हमारी जितनी भी पृथ्वी जमीन है, उस जमीन के अंदर, उस जमीन के अंदर पूरे जमीन को पृथ्वी काय कहा गया है। और उसकी काय का अर्थ होता है कि पृथ्वी के जो वो स्वयं जो जीवों के समूह को, पृथ्वी जिसका शरीर है, उन जीवों के समूह को पृथ्वी काय कहते हैं। पुनः आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी स्वयं जिसका जीव है, उसके समूह को पृथ्वी काय कहते हैं। पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु जैसे चूहे हैं, सांप है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अलग जीव है। लेकिन पृथ्वी की एक डली जब फोड़ करके निकल जाती है, तो फोड़ने के पहले उस डली के अंदर असंख्य जीव होते हैं, असंख्य आत्माएं होती है। तो हम पृथ्वी को देखें, खरड़, मिट्टी, सोना, हीरा, पन्ना, माणक, मोती, अभ्रक, भोडल, जो आज विज्ञान 106 तरह के तत्व है, लोहा, ये सारे तत्व पृथ्वी में से निकलते हैं। चूना, मिट्टी, ये सारे पृथ्वी में से निकलते हैं और इनकी चट्टान रूप में होती है, इनका पूरा समूह होता है। उस चट्टान को, समूह को पृथ्वी काय कहा जाता है। जब उस चट्टान को किसी कुदाली के द्वारा या विस्फोट के द्वारा फोड़ा जाता है, तो असंख्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो तीर्थंकरों ने, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को मानते हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि पृथ्वी का दोहन मत करो। पर्यावरण के वो इको फ्रेंडली थे, 100% इको फ्रेंडली थे कि तुम इंसान हो, हम तो साधु बन चुके। जितने तीर्थंकर साधु बन चुके थे, वो हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, अनुमोदना नहीं करते, मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते, शरीर से नहीं करते। और जैन साधु के कंचन कामिनी नहीं होती, जैन साधु के रसोई नहीं होती, जैन साधु के घर नहीं होता, वो तो घूमता फिरता है और उसके साथ के किसी के संबंध नहीं होता है। वसुदेव, उसके सारी वसुदेव है, सारी पृथ्वी है, उसका वह बेटा या बेटी के रूप के अंदर अपने आप को मानता है। और लोगों से ही भिक्षा मांग करके, अपने शरीर का वस्त्र मांग करके शरीर को ढकता है, और भोजन भिक्षा मांग करके, और वो अपने शरीर को चलाते हैं, जीवन पर स्नान नहीं करते। तो इस तरीके से पृथ्वी का है, मतलब इनको फोड़ना। जो ही मान लो कोई माइंस है, माइंस में ड्रिलिंग की या माइंस में विस्फोट लगाया, विस्फोटक लगा करके उसको फोड़ा जाए, तो असंख्य जीव मर जाते हैं और वो हिंसा होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें ये ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना चाहिए कि हम अनर्थ हिंसा नहीं करें, क्योंकि अनर्थ हिंसा के कारण हमें जो है दुर्गति में जाना पड़ेगा, हमको नारकी में जाना पड़ेगा, हमको तिर्यंच के अंदर जाना पड़ेगा। सदगति में जाना चाहते हो, देवता रूप में जन्म लेना चाहते हो, मनुष्य रूप में जन्म लेना चाहते हो, तो हिंसा का अल्पीकरण करो। हिंसा को कम 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 जितना कम कर सकते हो उसका करो। वो संयम से होती है। संयम का मतलब होता है कम 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 करते जाना चाहिए, तो उसको घटाते जाओ। तो इसीलिए ये हमारे लिए प्रेरणा है
कि व्यक्ति को उतनी ही पृथ्वी फोड़नी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। आपको मकान बनाना है तो एक मकान ही बनाइए जिसमें आप आराम से 5 परिवार के लोग रह सकते हैं। वो फालतू के जो मकान बना करके, और ये पृथ्वी काय की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जो लोग फोड़ करके हिंसा करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारे एक राजस्थान में कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि पीपा जी कवि हुए हैं। पीपा पापन कीजिए अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आपरी और कुण बेटो कुण बाप। यानी हिंसा करोगे तो जब परमात्मा के यहाँ जाओगे तो हंटर पड़ेंगे, तो आप तो कहोगे मैंने बेटे के लिए किया, पत्नी के लिए किया, पोते के लिए कहा, तो वहाँ उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, हंटर आपको पड़ेंगे। वो हंटर खाने वाला आपका बेटा पत्नी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए भाइयों, निरर्थक हिंसा को छोड़ो। ये निरर्थक हिंसा छोड़ी, ये षट जीव निकाय ये बताया क्यों जा रहा है कि जीवों का निवास कहाँ है, जीवों की काया कहाँ है, जीव कहाँ समूह के अंदर रहते हैं। जो दिखाई देते हैं वो तो हमें सब मालूम ही है। ये निगोद के जीव रहते हैं जो असंख्य संख्या के अंदर एक साथ रहते हैं। जब आपको बताया, जब आपको मालूम पड़ा, दर्शकगण श्रोतागण, काफी लंबे समय से हम एक भारतीय संस्कृति के गहन विषय के ऊपर विवेचन कर रहे थे। अब थोड़ी समय के लिए तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। और ताजगी महसूस हुई, शारीरिक ताजगी हुई, मानसिक ताजगी हुई। और इस ब्रेक के बाद पुनः हम निध्यासन के लिए उपस्थित हुए कि एक डली के अंदर, एक जब डली फोड़ करके ली निकाली जाती है, उसमें असंख्य अंश के जीव होते हैं। अब देखिए, दूसरा बिंदु, समय की अल्पता के कारण दूसरे षट जीव निकाय, छठी निकाय पे मुझे प्रकाश डालना है। तो अपकाय का मतलब पानी, पानी जिसका शरीर है, पानी में रहने वाले जीव नहीं। मछली, मगरमच्छ, जो भी जीव है वो जीव तो दिखाई देते हैं, उनकी श्रेणी, उनका वर्गीकरण अलग है। पानी जिसका शरीर है, उस पानी के शरीर के अंदर समूह को, उसकी काया को, पृथ्वी काय, उसको जो है अपकाय, अप मन पानी अपकाय कहा जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने आज सिद्ध किया है कि एक पानी की बूंद के अंदर 3,400 प्राणी आत्माएं निवास करती, आत्माएं होती है। एक बूंद को हम गिराते हैं, गर्म करते हैं या हिलाते हैं तो 34,000 जीवों की हिंसा होती है। ये आज विज्ञान ने सिद्ध कर लिया और विज्ञान ने माना है। ये अपकाय का मतलब समूह कौन सा होता है? झरने का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, ओस का पानी, बरसात का पानी, ये अलग अलग उसके वर्गीकरण। ये कच्चा पानी कहा जाता है जैन दर्शन की परिभाषा में। जब इस कच्चे पानी को, उसका विरोधी शस्त्र, पानी का विरोधी शस्त्र अग्नि, जब उसको उबाला जाता है पानी को, तो ये इसके अंदर निवास करने वाली आत्माएं सब मर जाती है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम निरर्थक हिंसा करके दोष के भागी पापी क्यों बने, पाप का भाग अपने जीवन में क्यों लें। हम धर्म प्रधान लोग हैं, हम आत्मा में विश्वास करने वाले, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो पुण्य पाप के खाते को हमें समझना होगा। पुण्य जो है हमारा क्रेडिट है और पाप हमारा डेबिट है। आपने जो ये अपना बैंक का अकाउंट मेंटेन करते हो तो डेबिट क्रेडिट 2 खाते होते हैं। तो पुण्य जो हमारा क्रेडिट है और पाप है हमारा डेबिट है। जितना जितना पैसा उठाते जाएंगे वो डेबिट होता जाएगा, और होते होते अगर वो 0 हो गया तो बैंक कहेगा भैया अपना अकाउंट बंद करो। यानी पुण्य जब है, पाप करने से पुण्य खर्च होता है। जैसे पैसा खर्च होता है डेबिट से, तो पाप करने से पुण्य संचित कर होता है। और पुण्य से ही व्यक्ति को सारे जितने सुख सुविधाएं आज हम देख रहे हैं, बंगला है और हमारे अच्छी संतान है, अच्छा परिवार है, अच्छा धंधा है, अच्छा पैसा है, सब पुण्य से मिलते हैं। तो मैं बता रहा था कि अपकाय ये विज्ञान ने मान लिया। पृथ्वी काय में भी विज्ञान ने माना है, किस रूप के अंदर माना है कि उन्होंने जो है वो
वो पृथ्वी के जो छोटे छोटे खड्डे किए, मान लीजिए किसी चट्टान के अंदर, छोटे मुलायम चट्टान के अंदर खड्डे किए, 8-10 खड्डे करके, और सबके अंदर मीटर लगाया, और मीटर लगा करके कुछ दिनों के बाद देखा, हफ्ते भर के बाद रीडिंग ली, 3 दिन के बाद रीडिंग ली की, उन्होंने मालूम किया कि धीरे धीरे जैसे हमारा घाव मिलता है उसी तरीके से वह एक समय ऐसा आता है वो खड्डा भर जाता है, उसका घाव मिल जाता है। घाव कब मिलता है? जब शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, जो आत्मा घाव को भरती है। आत्मा नहीं हो तो डेड बॉडी में घाव कौन भरेगा? उसमें आत्माओं का निवास होता है। ये पृथ्वी का अपकाय को वैज्ञानिक ने माना है। पृथ्वी का अपकाय तेजस का है। अग्नि, यानी अग्नि का मतलब होता है कि देखिए स्टोव की अग्नि, दावानल की अग्नि, और दूसरा क्या है, पेट्रोलियम की अग्नि, और माइंस में निकलने वाली अग्नि, कोयले की अग्नि, कई तरह की ये सारी जठरा अग्नि, ये सारी क्या है? अग्नि है। तो इसको हम कहते हैं पृथ्वी का आपका तेजस कहा है। इस अग्नि के अंदर भी असंख्य जीव रहते हैं, और इसको भी वैज्ञानिक लोगों ने माना है कि 1000-1000, 500-500 फुट नीचे जाकर के जहां पर पेट्रोलियम की माइंस है, वहां कोयले की माइंस है, वहां पर कभी अपने आप से जो है वो चिंगारी निकलती है, तो वहाँ पे उन्होंने ये अपना मीटर लगा करके नापा है कि वो 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जीवित रहने वाले, उसके अंदर भी जीव के निशान मिलते हैं, जीव के उसके अंदर प्रॉपर्टी मिलती है, वो भी संवेदन करते हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। और वहाँ पे उन्होंने माना है, वैज्ञानिक लोगों ने तेजस काय के अंदर जो है वो जीव को माना है, आत्मा के समूह को माना है। इसीलिए अनावश्यक रूप से हमको अग्नि नहीं जलानी चाहिए, चाहे स्टोव की अग्नि हो, चाहे हम किसी चीज़ों को जलाने के लिए, कचरे को जलाने के लिए अग्नि लगाते हैं, टायर को जलाने के लिए अग्नि लगाते हैं। तो ये स्वयं जो एक तरह की हिंसा है, इसको हमें रोका जाना चाहिए, और इसके रोकने से जो है हम हिंसा से बच सकते हैं। षट जीव निकाय का जो आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है, इसके पीछे हार यही है, इसके पीछे लाभ यही है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आप जो है वो हिंसा और अहिंसा को समझें, और समझ करके हिंसा को रोकें, हिंसा को कम करें। आपकी आवश्यकता है, आपको हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन कितनी करनी? प्रश्न ये है कि कितना, उसका परिमाण होना चाहिए, उसकी मात्रा होनी चाहिए। हमारे ग्रस्त जीवन के अंदर मात्रा बहुत बड़ी, उसको इच्छा परिमाण, इच्छाओं की सीमा करो। जो इच्छाओं की सीमा करता है वो अच्छा एक ग्रस्त होता है, और इच्छाओं को खुला छोड़ देता, स्वच्छंद छोड़ देता है, वो दानव होता है, वो राक्षस होता है। और इच्छाओं का दमन करके सीमा में रहता है, वो इंसान होता है। और इच्छाएं नहीं करता है, वो देवता होता है। उसके लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए, जो शहंशाह। ये हमारे साधु महात्मा फक्कड़ लोग होते हैं ना, इनको न राष्ट्रपति की गरज है, न प्रधानमंत्री गरज है, न कुबेर की गरज है। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, क्योंकि वो शहंशाह है, उनको किसी की गरज नहीं है। उनके तो भीतर आनंद का दरिया फूटा हुआ, उसको वो एंजॉय करते हैं। बंधुओं, तो पृथ्वी का, अप का, तेजस का और वायु का है। वायु का है जो हमारा चारों तरफ का जो वायुमंडल है, उसमें थेसेक्स नाम के जो है वायरस रहते हैं। थेसेक्स नाम के वायरस को वैज्ञानिक लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें पाया कि वायु में रहने वाले जीव जंतु नहीं, वायु में स्वयं पूरा वायु का जो समूह है, उसमें थेसेक्स नाम के जो वायरस होते हैं। और थेसेक्स नाम के वायरस को उन्होंने जब लेबोरेटरी की तुला पर देखा, तो उन्होंने जो आत्मा के जो प्रॉपर्टी होती है, आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, आत्मा के जो गुण होते हैं, उसमें पाए। क्या गुण पाया? एक तो ग्रोथ होती है, वो प्रजनन होता है, संवेदनशीलता होती है, और वो घटते बढ़ते हैं। ये सारे गुण उसके अंदर मिले। इसीलिए वायु काय को जो है वह भी एक रूप में, इसीलिए कहा जाता है हम विस्फोट नहीं करें। जितने विस्फोट किए जाते हैं, ब्याह शादी के अंदर फटाके छोड़े जाते हैं, दीपावली के अंदर फटाके छोड़े जाते हैं, तो हमारे वायुमंडल के जितने भी ये थेसेक्स नाम के होते हैं, वायुमंडल दूषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ती है, लेकिन ये वायु की हिंसा है। इस हिंसा को रोकना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हिंसा को रोकते रोकते अहिंसावादी बने।
तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का और वनस्पति का है। वनस्पति काय के लिए ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत वर्ष पहले ये सिद्ध कर दिया कि जितने तरह की वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, लताएं हैं, उन सब में हमारे जैसी संवेदनाएं होती है। जैसा हम सुख दुख का अनुभव, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ। छुई मुई का एक पौधा होता है, छुई मुई के पौधे की तरफ अंगुली करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है, उसको ये भय लगने लगता है कि हो सकता है कि जो है वो मेरे को ये काट देवे, तोड़ देवे, तो उसको भय लगता है। तो इस तरीके से, और अभी वनस्पति काय पे तो इतने हुए हैं। वनस्पति काय हमारी तरह बढ़ती है। हम स्वयं देखते हैं कि पेड़ जो शुरू में छोटा होता है, पेड़ हमारे साथ युवा होते हैं, हम बढ़ते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वैसे पेड़ धीरे धीरे वटवृक्ष बन जाता है। इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पहले वैज्ञानिक ने जो स्थापित हो गया। हर एक जानता है कि वनस्पति में हमारे जैसी आत्मा है, हमारे जैसा जीव है, हमारे जैसी वो प्राणी है। इसीलिए उनको काटना, उनको दबोचना, उनके पेड़ पत्तों को काटना, सब में जिस तरह हमारी अंगुली काटी जाए उस तरीके से हम वो बोल नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है कि हम तो 5 इंद्रिय वाले हैं। हम अपना दुख प्रदर्शित करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम कराते हैं, तब लोगों को मालूम पड़ रहा है इसको कष्ट हो रहा है। लेकिन उसके एक इंद्रिय का मतलब केवल चमड़ी है। अब मेरे सिर्फ एक चमड़ी हो तो चमड़ी के ऊपर अगर कुछ किया जाए तो मुझे अनुभव होता है, लेकिन मैं तुरंत चिल्लाता हूँ, क्योंकि बाकी की 4 इंद्रियां मेरे पास, उनके पास केवल चमड़ी है। वो चिल्लावे कैसे, किसको बतावे, लेकिन उनको अनुभूति वही होती है जैसे हमारे को होती है। तो इसीलिए जो है ये वनस्पति का। अब तृष्काय पे आता हूँ। तृष्काय का अकाउंट बहुत बड़ा है। तृष्काय के अंदर 5 इंद्रिय के जीव होते हैं। ये जितनी पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति एकेंद्रीय जीव होते हैं। एकेंद्रीय मतलब इनमें सिर्फ चमड़ी होती है और ये चमड़ी के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति करते हैं। इनके अंदर स्पर्श इंद्रिय होती है, लेकिन जो उसके बाद के अंदर तृष्काय का मतलब घूमने फिरने वाले, जो चलते हैं, फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो तृष्काय कहलाते हैं। तृष्काय के अंदर अब मैं 2 इंद्रिय के जीव के ऊपर आता हूँ। लट है, गिंडोला है, इत्यादि है। ये क्या होता है कि इनके स्पर्शन रसन यानी इनके जीभ भी होती है। ये छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, रस की अनुभूति करते हैं, जीभ होती है। स्पर्शन रसन और घ्राण जो 3 इंद्रिय के जीव होते हैं, कीड़ा है, मकोड़ा है, कीड़ी है, तो इनके क्या है कि ये इससे घ्राण भी होता है। घ्राण का मतलब इनको सुगंध आती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने देखा होगा कि कोई चीनी की चीज़ होती है, कोई मिठाई होती है, उसको कोई रख दिया जाए और उसकी सुगंध जो है वो चींटी को इतनी जल्दी मालूम होती है कि एक के बाद में सैकड़ों हजारों चींटियां उसकी तरफ जाकर के अपने भोजन के लिए चलाती। उनकी घ्राण शक्ति, उनकी सूंघने शक्ति, वो त्रेंद्रिय है, सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है और शक्ति कारण उसको प्राप्त करते हैं। और चतुरेंद्रिय जो मच्छर है, मक्खी है, इनके जो आंख भी होती है वो देखते भी हैं। इसीलिए जब हम थोड़ा हाथ हिलाते हैं तो वो मक्खी उड़ जाती है, क्योंकि उसको दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। और 5 इंद्रिय के जीव जैसे मनुष्य है, भैंस है, कौवा है और आपके कोयल है, ये जितने भी उड़ने वाले हैं, हाथी है, शेर है, ये 5 इंद्रिय वाले, इनके ये पूर्ण इंद्रियां होती है, 5 इंद्रिय होती है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये विकसित प्राणी होते हैं, इनको सुनाई देता है, ये देखते हैं, ये स्वाद लेते हैं, ये स्पर्श करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपके प्रति कृतज्ञता। आप प्रतिदिन इस सत्संग को सुनने के लिए बड़ी संख्या के अंदर हाजिर रहते हैं और इस टीवी प्रोग्राम को देखते हैं, और इससे हमारा भी जो उत्साह बढ़ता है। जब वक्ता को, जब श्रोता दिखता है, जब श्रोता इंटरेस्ट लेता है, तो वक्ता को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इसीलिए जगत का कल्याण हो, आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना और आशा करते हैं कि इसी तरीके से आने वाले प्रति एपिसोड में आप जो है नए नए विषयों के ऊपर जो आप समझें, हमारी भारतीय संस्कृति को समझें, विज्ञान को समझें, धर्म को समझें, दर्शन को समझें, योग को समझें, शिक्षा लें। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुख से सरोबार हो। इसलिए आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना हो। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं